हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ विटामिन बी 12। यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विटामिन बी 12 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हमें विटामिन बी 12 को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और मैं कैसे लिख के आना होता है। और आप मेरे नोट्स को लिखने वाला टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने जो नोट्स हैं पहले ही प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। यदि आप मेरी मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप मेरी मॉड्यूल को बाय कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विच इज ऑन विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये एक बहुत यूनिक टाइप का विटामिन है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू सिंथेसाइज्ड होता है। इसके बाद इसको हम कोबेलेमाइन भी बोलते हैं। विटामिन बी 12 का सिनोनिम जो है, दूसरा नाम जो है वो है कोबेलेमाइन। के बाद हम इसकी केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो इसकी केमिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे इसके दो एक्टिव फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहला आ जाएगा हमारे यहाँ पे 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबेलेमाइन और दूसरा आ जाएगा मिथाइल कोबेलेमाइन। ये जो दो एक्टिव फॉर्म, ये जो दो फॉर्म्स हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव फॉर्म होते हैं हमारे विटामिन बी 12 के। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके, अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ कि विटामिन बी 12 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल हमारे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की जैसे ही होता है। जैसे हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, उसके सेंटर एटम जो है वो आयरन होता है और आसपास प्रोफाइरिल रिंग्स पाई जाती हैं, वैसे ही हमारा बिल्कुल विटामिन बी 12 का स्ट्रक्चर है। बीच में सेंट्रल एटम कौन होगा, यहाँ पे कोबाल्ट होगा, आसपास जो है हमारे कोरिन रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और नीचे के साइड ये जो है यहाँ पे किससे अटैच होता है, ये हमारा अटैच होता है, ये वाला स्ट्रक्चर ये यहाँ पे अटैच होता है हमारे डाईमिथाइल बेंजीन मेटाजोल। तो ये नीचे जो ये है डाईमिथाइल बेंजीन मेटाजोल है। अब ऊपर ये जो हमें आर दिख रहा है, इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे CN लगा है, मतलब साइनाइड ग्रुप लगा है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा हमारा साइनोकोबेलेमाइन। ये स्ट्रक्चर हमारा साइनोकोबेलेमाइन का हो गया। वैसे ही यदि हम यहाँ पे CN की जगह हम यहाँ पे CH3 रख लें, CN की जगह हमने CH3 रख दिया, तो फिर इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा हमारा मिथाइल कोबेलेमाइन। जो मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी 12 का सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म होता है, वो यही होता है, मिथाइल कोबेलेमाइन। अब यदि यहाँ पे हमने CH3 की जगह रख दिया 5-डीऑक्सी एडिनोसाइन, तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा हमारा 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबेलेमाइन। तो सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म कौन से थे हमारे, यही दो फॉर्म थे, एक तो मिथाइल कोबेलेमाइन और दूसरा 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबेलेमाइन। तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पे हमारे साइनेट ग्रुप को हटा के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर रख दें, CH3 रख देंगे तो मिथाइल कोबेलेमाइन बन जाएगा। 5 हेलिन को हटा के अगर हम 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल रख देंगे तो 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबेलेमाइन बन जाएगा। ऐसे अगर नाइट्राइट रख देंगे तो नाइट्राइट कोबेलेमाइन बन जाएंगे। तो ऐसे ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट इसके एक्टिव फॉर्म्स यहाँ पे हम बना सकते हैं। ये बात तो हमारी हो गई सारे इसके स्ट्रक्चर्स की। अब हम इसके डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं कि हमें इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो यहाँ पे एडल्ट्स में होगी 1 to 2 माइक्रोग्राम पर डे। चिल्ड्रंस की बात की जाए तो चिल्ड्रंस के अंदर ये पाया जाएगा 0.5 to 1.5 माइक्रोग्राम पर डे। और प्रेगनेंसी के दौरान इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये हो जाती है 3 माइक्रोग्राम पर डे तक। अब हम इसके आ जाते हैं सोर्सेज पे। इसके जो सोर्सेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देखना है कि हमें विटामिन बी 12 कहाँ से मिलते हैं। तो नॉर्मली जो है हमें वेजिटेरियन डाइट के अंदर नहीं मिलेंगे, हमें सारे एनिमल सोर्स से ही मिलेंगे। तो उसका बेस्ट सोर्स जो है वो आ जाता है हमारा बीफ लिवर, मिल्क कर्ड, एग, फिश, पॉर्क एंड चिकन। तो इन सबसे क्या है, हमें विटामिन बी 12 अच्छे क्वांटिटी में मिलेगा। अब हम इसकी बात करें इसके ट्रांसपोर्ट की, तो इसका जो ट्रांसपोर्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इसका ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज ही हमसे पूछा जाता है, तो हमें ज्यादा इसका यही पढ़ना है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये डाइट है। डाइट के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, हमारे फूड के अंदर विटामिन बी 12 प्रेजेंट है। हमारी डाइट में प्रेजेंट है विटामिन बी 12। और सलाइवरी ग्लैंड से क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारी सलाइवरी ग्लैंड के साथ आ रहा है हमारा आर प्रोटीन। सलाइवरी ग्लैंड में हमारे सलाइवरी ग्लैंड से वो प्रोड्यूस करते हैं आर प्रोटीन्स को। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी जो पर्सन है जो भी
वो क्या कर रहा है, डाइट ले रहा है, डाइट के अंदर क्या है, विटामिन B12 और हमारी सलाइवरी ग्लैंड से क्या जाएगा, आर प्रोटीन आ जाएगा, वो सीधा हमारा कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में आ जाएगा। अब स्टमक के अंदर जैसे ही फूड है वो आया तो क्या हुआ, हमारा HCl और पेप्सिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही HCl और पेप्सिन रिलीज होगा वो हमारे फूड में जाके कंबाइन होगा, फूड के साइड बाइंड होगा। जैसे ही वो फूड के साइड बाइंड होगा तो जो हमारा फूड है और विटामिन B12 है वो दोनों ब्रेक डाउन हो जाएंगे, मतलब फूड से विटामिन B12 जो है वो ब्रेक डाउन होकर अलग हो जाएगा। और जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड से आर प्रोटीन आया था वो हमारे फूड के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। जैसे ही हमारा जो फूड है उसके साथ क्या प्रेजेंट था, विटामिन B12 प्रेजेंट था। विटामिन B12 ये हमारे स्टमक में आया खाना खाने के साथ, तो स्टमक के साथ और क्या आया, प्लस यहाँ पे हमारे यहाँ पे इसके साथ हमारा आ जाएगा आर प्रोटीन जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स बना रही थी। अब यहाँ पे आके फूड जो है HCl रिलीज हुआ स्टमक में, HCl और पेप्सिन। अब HCl और पेप्सिन के साथ मिलके हमारा किसका ब्रेकडाउन हो गया, फूड में से विटामिन B12 ब्रेकडाउन होके अलग हो गया। तो फूड जो है वो तो अलग हो गया और विटामिन B12 जो है वो अलग हो गया। अब इस विटामिन B12 के साथ अटैच हो गया हमारा आर प्रोटीन जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड के साथ आ रहा था। हमारे स्टमक में पेराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पेराइटल सेल्स क्या करते हैं, ये पेराइटल सेल्स जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं। यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो है वो हमारे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, हमारे आगे जाके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराते हैं। तो हमें पेराइटल जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं उनको नहीं भूलना है। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा क्या रिलीज हुआ, इंट्रेंसिक फैक्टर। ये हमारे इंट्रेंसिक जो है रेड रेड कलर के ये रिलीज होना स्टार्ट हुआ। अब ये इंट्रेंसिक फैक्टर और जो हमारा क्या बना था, विटामिन B12 और हमारा आर प्रोटीन कंबाइन था, वो सब क्या हुआ, हमारे ड्यूडेनम में आया, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में आया। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में आते ही क्या होगा, जो हमारा विटामिन B12 और आर प्रोटीन था वो दोनों ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो दोनों टूट के अलग हो जाएंगे और हमारे विटामिन B12 के साथ हमारा इंट्रेंसिक फैक्टर्स जो है जाके बाइंड हो जाएगा, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। अब आगे ये आगे आए हमारे इधर, आगे आगे हमारी इलियम तक आ गए ये दोनों, कौन दोनों, विटामिन B+ और विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर इलियम में आ गए। इलियम में कौन प्रेजेंट है, इलियम में हमारे यहाँ पे ट्यूबुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, इस रिसेप्टर्स के ऊपर हमारा जो हमारा विटामिन B12 है वो और इंट्रिंसिक फैक्टर का जो कॉम्प्लेक्स है ये जो हमारा बना था वो आके अटैच हो जाता है और यहाँ पे जैसे ही वो अटैच होगा वैसे क्या होगा, हमारे विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब यदि एक्सेस क्वांटिटी में विटामिन B12 है तो क्या होगा, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा पूरा, जो हमारे एब्जॉर्ब हो गया जिसको हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो यहीं से जो हमारा विटामिन B12 है हमारे वाया किसके थ्रू, पोर्टल वेंस के थ्रू हमारे ब्लड में चला जाएगा। ब्लड में जाके वहां पे उसको कौन मिलेगा, ब्लड में उसको मिलेगा हमारे ट्रांसकोबेलेमाइन। हमारे ब्लड में जाकर विटामिन B12 जो है ट्रांसकोबेलेमाइन के साथ बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद हमारे पोर्टल वेंस के थ्रू हमारे लिवर में चला जाएगा। लिवर में जाएगा किस फॉर्म में, लिवर में आ जाएगा हमारे मिथाइलिन कोबेलेमाइन के फॉर्म में, लिवर में आ जाएगा और यहाँ से हमारे डिफरेंट टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट कर देगा। लेकिन यदि उसको हमारे लिवर में क्या करना है, स्टोर होना है, क्योंकि विटामिन B12 का स्टोरेज कहाँ होता है, हमारे लिवर में होता है। तो यदि उसको हमारे लिवर में स्टोर होना है तो वो किस फॉर्म में होगा, एडिनोसाइल कोबेलेमाइन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मैं आपको इसको एक बार फिर से बता देती हूँ थोड़ा अच्छे से, इस स्लाइड के थ्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी पेशेंट है उसने क्या किया, विटामिन B12 का कंजप्शन किया डाइट्री सोर्स के थ्रू, स्टमक में आया। स्टमक में आने के बाद क्या होगा, स्टमक में आने के बाद जो हमारा फूड था उसके साथ जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से आर प्रोटीन आ रहे थे वो दोनों क्या हुए, कंबाइन हुए। दोनों कंबाइन होने के बाद क्या हुआ, आगे हमारे स्टमक में पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर का रिलीज हुआ। ये सब मिलके हमारे कहाँ चले गए, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में चले गए। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में आने के बाद जो हमारा आर प्रोटीन और विटामिन B12 था दोनों ब्रेक डाउन होकर अलग हो जाएंगे और हमारे विटामिन B12 के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर आके जुड़ जाएगा, बाइंड हो जाएगा, दोनों एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब वो दोनों जुड़ के क्या करेंगे, हमारे टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम में आ जाएंगे। वहां आने के बाद टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम की जो सेल्स होती हैं वहां पे रिसेप्टर पाया जाता है ट्यूबुलिन नाम का। ट्यूबुलिन जो है वो हमारे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराएंगे, वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन होगा विटामिन B12 का। यदि एक्सेस क्वांटिटी में है तो हमारे किडनी के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, फीकस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग जिसको हमारी बॉडी को नीड है वो हमारी बॉडी पोर्टल वेन के थ्रू हमारे लिवर में ले जाएगी। लिवर में मिथाइल कोबेलेमाइन के फॉर्म में आएगा। मिथाइल कोबेलेमाइन के फॉर्म में क्या होगा, हमारे डिफरेंट टिश्यूज में जाके ये
अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। और यदि इसको लिवर में स्टोर होना है तो लिवर में ये हमारे एडिनोसाइल कोबेलामाइन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा है। माउथ के अंदर क्या होता है, नंबर 1 स्टेप आती है इसकी माउथ में। नंबर 1 क्या करता है, विटामिन B12। नंबर 1 क्या कहता है, विटामिन B12 कंज्यूम्ड बाय द डायरेक्ट सोर्स। फिर नंबर 2 स्टमक में आएगा। स्टमक में क्या पॉइंट्स बनेंगे, स्टमक में नंबर 1 इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस बाय पैराइटल सेल्स, प्रोड्यूस पैराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl प्रोडक्शन। तो गैस्ट्रिक एसिड एंड प्रोटीएस स्प्लिट विटामिन B12 फ्रॉम फूड पेप्टाइड्स। नंबर 3 विटामिन B12 देन बाइंड टू R फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटोकोरिन भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। उसमें क्या होगा, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन पार्शियली डिग्रेड द R फैक्टर, देन विटामिन B12 then bind to intrinsic factor becoming the cobalamin intrinsic factor complex. फिर टर्मिनल इलियम में क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड टू द इलियम ब्रश बॉर्डर वाया अ रिसेप्टर असिस्टिंग एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब एक्सेस क्वांटिटी में है तो क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। और इंटेस्टाइनल सेल्स में क्या होगा, विटामिन B12 अटैच टू द ट्रांसकोबेलामाइन मतलब वही ट्रांसकोबेलामाइन के साथ क्या हुआ, ये वो हुआ, कंबाइन हुआ, बाइंड हो गया। अब प्रोटीन that transport vitamin B12 in the blood, ये वही प्रोटीन है जो हमारे विटामिन B12 को ब्लड में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। देन ब्लड में आ गया, ब्लड में आके क्या हुआ, ट्रांसकोबेलामाइन सेकेंड ट्रांसपोर्ट विटामिन B12 टू दी बॉडी सेल्स। देन लिवर में क्या होगा, विटामिन B12 स्टोर्ड ऑन ट्रांसकोबेलामाइन थर्ड एंड रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय अ बाइल एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन। तो जो मैंने आपको बताया था वही चीज यहाँ थ्योरी में लिखी हुई है पूरी, जो आप यहाँ से अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये जो था ये सब क्या हो गया हमारा, इसका ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज। इसके बाद इसके अंदर इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं। ये जो फंक्शंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। यहाँ पे इसके मेनली दो रिएक्शन है जो पूछी जाती है, दो रिएक्शन यहाँ पे आती है। पहले रिएक्शन में क्या होता है, जो हीमोसिस्टिन है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे मेथोनिन में। किसके प्रेजेंस में होगा, ये मेथोनिन सिंथेटेज की प्रेजेंस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक साइड रिएक्शन भी चलती रहती है, कौन सी, यहाँ पे जो हमारे एन मेथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा टेट्राहाइड्रोफोलेट में, मतलब THF में कन्वर्ट हो जाता है। किसके प्रेजेंस में होगा, विटामिन B12 की। विटामिन B12 के भी कौन से एक्टिव फॉर्म लगे हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा यहाँ पे मेथाइलकोबेलामाइन जो है इसका एक्टिव फॉर्म यूज होगा। अब ये THF क्या है, ये THF है, यह टेट्राहाइड्रोफोलेट। जब हम आगे हम फॉलिक एसिड पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल बताऊंगी, बट यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जितना जानने की जरूरत है यहाँ पे उतना बता देती हूँ। तो यहाँ पे THF है, इसकी भी यहाँ पे 3 फॉर्म्स पाई गई है। कौन कौन सी, एन मेथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। यहाँ पे 3 फॉर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होने के बाद ही फर्दर दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा। N5 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो डायरेक्टली हमारे N10 फॉर्मल टेट्राहाइड्रोफोलेट या N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर उसको अदर इन दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट होना है तो उसको पहले काय में कन्वर्ट होना पड़ेगा, पहले हमें उस जो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है उसको हमारे THF में कन्वर्ट होना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा THF है वो उसको फर्दर फॉर्म्स में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और ये हमारे डीएनए सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तीनों जो है वो हमारे डीएनए के सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा N5 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो हमारा टेट्राहाइड्रोफोलेट मतलब THF में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। किसके प्रेजेंस में, विटामिन B12 की प्रेजेंस में। उसमें सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम, यहाँ पे मिथाइल कोबेलामाइन जो है उसका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। यदि हमारा N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो हमारे टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में उसको बोलते हैं फोलेट ट्रैप। फोलेट ट्रैप, ट्रैप मतलब फंस जाना। तो ये क्या इसी फॉर्म में क्या हो जाता है, फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। तो यहाँ पे अगर एन मेथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो THF में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो उसको हम बोलते हैं फोलेट ट्रैप। उस वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में N5 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है उसी फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है। तो उससे क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस बिगड़ जाएगी। डीएनए की सिंथेसिस बिगड़ जाती है तो जो हमारे आरबीसी हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड नहीं हो पाते, ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाते। तो उस वजह से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होने लग जाता है हमको। नेक्स्ट क्या जाता है, नेक्स्ट जाता है हमारा मिथाइल मैनोलिन CoA जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे सक्सिनाइल CoA में।
किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइलिन मेलोनाइल CoA म्यूटेज, और किसकी प्रेजेंस में होगा? और ये होगा हमारे विटामिन B12 की प्रेजेंस में। यहाँ पे कौन सा एक्टिव फॉर्म सबसे ज्यादा यूज होगा? यहाँ पे होगा हमारा 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबैलेमाइन वाला जो एक्टिव फॉर्म है वो यहाँ पे ज्यादातर यूज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यदि हमारा मिथाइलिन मेलोनाइल CoA जो है वो सक्सीनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो क्या होगा? हमारी बॉडी में मिथाइल मेलोनाइल CoA जो है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा, आधा बनके एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो उससे क्या होगा? उससे हमारी नर्व डिजेनरेशन होने लगेगी, मतलब नर्व में जो हमारे माइलिन शीट्स हैं उसका क्या होगा? डिजेनरेशन होने लगेगा। तो ये वहां पे उस तरीके से हमारे डिसीज में रोल प्ले करने लगता है। मैं आपको दोबारा एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ उसका पूरा फंक्शन। सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे जो हमारा हिमोसिस्टिन है वो मेथायोनिन में कन्वर्ट होने लगता है। साइड में क्या होता है? एन मेथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो टेट्राहाइड्रोफोल में कन्वर्ट हो जाता है विटामिन B12 की प्रेजेंस में। लेकिन यदि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो हमारा N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो THF में कन्वर्ट नहीं हो पाता, THF में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो N5 मिथाइलिन THF जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है हमारी बॉडी में उसी फॉर्म में एक्यूमुलेट होने लगता है। तो उसको हम कहते हैं फोलेट ट्रैप, और इस कंडीशन में क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या था? मिथाइल मेनोनाइल CoA जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे सक्सिनाइल CoA में विटामिन B12 की प्रेजेंस में। यदि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में मिथाइलिन मेलोनाइल CoA जो है उसी फॉर्म में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी फॉर्म में ज्यादा एक्यूमुलेट होता है तो हमारी जो हमारी नर्व डिजेनरेशन होने लगती है, माइलिन शीट जो है उसका डिपोजिशन ठीक से नहीं होने लगता, माइलिन शीट का डिपोजिशन में जो है वो गड़बड़ी होने लगती है। तो ये हमारे पूरे जो है नर्व रिलेटेड डिसीजेज है वो यहीं से आएगी। फिर हम इसके डिसीज स्टेट पे आ जाते हैं। तो हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो कौन कौन सी डिसीजेज होगी? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर आ जाता है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमें पर्नीशियस एनीमिया होता है। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होगा? लो हीमोग्लोबिन नंबर ऑफ आरबीसी जो है वो कम हो जाएंगे। और क्या होता है? हमारे यहाँ पे जो हमारे आरबीसी का साइज, यहाँ पे क्या इंट्रिंसिक फैक्टर जो है हमारे, जो हमने पढ़ा था कि इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आता है? हमारे आता है पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या होगा? यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर है वही हमारी B12 की वो कराता है एब्जॉर्प्शन, तो इंट्रिंसिक फैक्टर ही यहाँ पे नहीं बनेगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है हमें पर्नीशियस एनीमिया। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे विटामिन B12 डेफिशिएंसी आल्सो एसोसिएटेड विद न्यूरल डिजेनरेशन एंड मिथाइलेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी में नमनेस आने लगेगी, टिंगलिंग सेंसेशन आने लगेंगे, हाथ पैरों में झुनझुनी आना कहते हैं ना जिसको, उसको हम टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं, तो वो आने लगेगा, ट्रेमर्स होने लगेंगे हमारी बॉडी पूरी। तो यह क्या किससे होता है? हमारे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये सब क्या हो गया? हमारा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी स्टेट हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और मैं कैसे लिख के आना होता है। तो विटामिन B12 जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से हमें डायरेक्टली या तो उसका ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्प्शन पूछा जाता है या फिर इसके फंक्शन या फिर इसके डिसीज के बारे में पूछ लेते हैं। तो यदि अगर इसका ट्रांसपोर्ट आ जाता है तो मैंने आपको पूरा एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था, आपको वो लिख कर आना है, पूरा एक फ्लो चार्ट बताया था मैंने आपको जिसके अंदर पूरा इसका एक्सप्लेनेशन था। अगर आप वो लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। हमें पर्नीशियस एनीमिया होता है तो डेफिशिएंसी होगी तो हमें पर्नीशियस एनीमिया के बारे में लिख के आना है। So this is all about vitamin B12. Thank you. Keep watching. Keep learning.